उन संत जी के चरणों में प्रेम सहित सिर नवाकर और हृदय में श्री रघुवीर जी को धारण करके धीर बुद्धि गरुड़ जी तब बैकुंठ को चले गए। हे गिरिजे, संत समागम के समान दूसरा कोई लाभ नहीं है, पर यह संत समागम श्री हरि की कृपा के बिना नहीं हो सकता, ऐसा वेद और पुराण गाते हैं। पवित्र इतिहास कहा, मैंने यह परम पवित्र इतिहास कहा जिसे कानों से सुनते ही भव पाश छूट जाते हैं और शरणागतों को कल्प वृक्ष तथा दया के समूह श्री राम जी के चरण कमलों में प्रेम उत्पन्न होता है। जो कान और मन लगाकर इस कथा को सुनते हैं, उनके मन वचन और कर्म से उत्पन्न सब पाप नष्ट हो जाते हैं। तीर्थ यात्रा आदि बहुत से साधन, योग, वैराग्य और ज्ञान में निपुणता, अनेकों प्रकार के कर्म, धर्म, व्रत और दान, अनेकों संयम, दम, जप, तप और यज्ञ, प्राणियों पर दया, ब्राह्मण और गुरु की सेवा, विद्या, विनय और विवेक की बढ़ाई इत्यादि। यहाँ तक वेदों ने साधन बतलाए हैं, हे भवानी, उन सब का फल श्री हरि की भक्ति ही है, किंतु श्रुतियों में गाई हुई वह श्री रघुनाथ जी की भक्ति श्री राम जी की कृपा से किसी एक ने ही पाई है। किंतु जो मनुष्य विश्वास मानकर यह कथा निरंतर सुनते हैं, वे बिना ही परिश्रम उस मुनि दुर्लभ हरि भक्ति को प्राप्त कर लेते हैं, जिनका मन श्री राम जी के चरणों में अनुरुक्त पंडित और दानी हैं, वही धर्मपरायण हैं और वही कुल का रक्षक है। जो जल छोड़कर श्री रघुवीर जी का भजन करता है, वही नीति में निपुण है, वही परम बुद्धिमान है, उसी ने वेदों के सिद्धांत को भली भांति जाना है, वही कवि, वही विद्वान तथा वही रणधीर है। वह देश धन्य है जहाँ श्री गंगा जी हैं। वह स्त्री धन है जो पातिव्रत धर्म का पालन करती है। वह राजा धन्य है जो न्याय करता है। वह ब्राह्मण धन्य है जो अपने धर्म से नहीं दिखता। वह धन धन्य है, वही घड़ी धन्य है जब सत्संग हो, और वही जन्म धन है जिसमें ब्राह्मण की अखंड भक्ति हो। हे उमा, सुनो, वह कुल धन्य है, संसार भर के लिए पूज्य है और परम पवित्र है, जिसमें श्रीवीर पारायण विनम्र पुरुष उत्पन्न हो। मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार यह कथा कही है, यद्यपि पहले इसको छिपाकर रखा था। जब तुम्हारे मन में प्रेम की अधिकता देखी, तब मैंने श्री रघुनाथ जी की यह कथा तुमको सुनाई। यह कथा उनसे न कहनी चाहिए जो शठ या धूर्त हों, हठी स्वभाव के हों और श्री हरि की लीला को मन लगाकर ना सुनते हों। लोभी, क्रोधी, कामी को जो चराचर के स्वामी श्री राम जी को नहीं भजते, वह कथा नहीं कहनी चाहिए। द्रोही को यदि वह इंद्रराज, देवराज के समान ऐश्वर्यवान राजा भी हो, तब भी यह कथा कभी न सुनानी चाहिए। श्री राम जी की कथा के अधिकारी वे ही हैं जिनको सत्संगति अत्यंत प्रिय है, जिनकी गुरु के चरणों में प्रीति है, जो नीति परायण हैं और ब्राह्मणों के सेवक हैं, वे ही इसके अधिकारी हैं। और उसको यह कथा बहुत ही सुख देने वाली है, जिसको श्री रघुनाथ जी प्राण के समान प्यारे हैं।
जो श्री राम जी के चरणों में प्रेम चाहता हो या मोक्ष पद चाहता हो, वह इस कथा रूपी अमृत को प्रेम पूर्वक अपने कान रूपी दोने से पिए। हे गिरजे, मैंने कलयुग के पापों का नाश करने वाली और मन के मल को दूर करने वाली राम कथा का वर्णन किया। ये राम कथा संस्कृति यानी जन्म मरण रूपी रोग के लिए संजीवनी जड़ी है। वेद और विद्वान पुरुष ऐसा कहते हैं। इसमें 7 सुंदर सीढ़ियां हैं जो श्री रघुनाथ जी की भक्ति को प्राप्त करने के मार्ग हैं। जिस पर श्री हरि की अत्यंत कृपा होती है वही इस मार्ग पर पैर रखता है। जो कपट छोड़कर यह कथा गाते हैं वे मनुष्य अपनी मनोकामना की सिद्धि पा लेते हैं। जो इसे कहते सुनते और अनुमोदन करते हैं वे संसार रूपी समुद्र को गौ के खुर से बने हुए गड्ढे की भांति पार कर जाते हैं। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, सब कथा सुनकर श्री पार्वती जी के हृदय को बहुत ही प्रिय लगी और वे सुंदर वाणी बोली, स्वामी की कृपा से मेरा संदेह जाता रहा और श्री राम जी के चरणों में नवीन प्रेम उत्पन्न हो गया। हे विश्वनाथ, आपकी कृपा से अब मैं कृतार्थ हो गई। मुझ में दृढ़ राम भक्ति उत्पन्न हो गई और मेरे संपूर्ण क्लेश बीत गए। शंभु उमा का यह कल्याणकारी संवाद सुख उत्पन्न करने वाला और शोक का नाश करने वाला है। जन्म मरण का अंत करने वाला, संदेहों का नाश करने वाला, भक्तों को आनंद देने वाला और संत पुरुषों को प्रिय है। जगत में जो रामोपासक हैं उनको तो इस राम कथा के समान कुछ भी प्रिय नहीं है। श्री रघुनाथ जी की कृपा से मैंने यह सुंदर और पवित्र करने वाला चरित्र अपनी बुद्धि के अनुसार गाया है। तुलसीदास जी कहते हैं, इस कली काल में योग, यज्ञ, जप, तप, व्रत और पूजन आदि कोई दूसरा साधन नहीं है। बस श्री राम जी का ही स्मरण करना, श्री राम जी का ही गुणगान और निरंतर श्री राम जी के ही गुण समूहों को सुनना चाहिए। पतितों को पवित्र करना, जिनका महान प्रसिद्ध बना है, ऐसा कवि, वेद, संत और पुराण गाते हैं। वे मन कुटिलता त्याग कर उसी को भजो। श्री राम को भजने से किसने परम गति नहीं पाई। अरे मूर्ख मन, सुन, पतितों को भी पावन करने वाला श्री राम को भजकर किसने परम गति नहीं पाई। गणिका, अजामिल, व्यास, गीत, गज आदि बहुत से दुष्टों को उन्होंने साथ दिया। आंबीर, यवन, किरात, खस, सपच, चांडाल आदि जो अत्यंत पाप रूप ही हैं, वे भी केवल एक बार जिनका नाम लेकर पवित्र हो जाते हैं, उन श्री राम जी को मैं नमस्कार करता हूँ। जो मनुष्य रघुवंश के भूषण श्री राम जी का यह चरित्र कहते हैं, सुनते हैं और गाते हैं, वे कलयुग के पाप और मन के मल को धोकर बिना ही परिश्रम श्री राम जी के परम धाम को चले जाते हैं। जो मनुष्य 5-7 चौपाइयों को भी मनोहर गाकर जानकर चौपाइयों को श्रेष्ठ पंच जानकर उनको हृदय में ध्यान कर लेता है, उसके भी 5 प्रकार की अविद्याओं से उत्पन्न विकारों को श्री राम जी हरण कर लेते हैं। अर्थात सारे रामचरित्र की जो बात ही क्या है, जो 5-7 चौपाइयों को भी समझकर उनका अर्थ हृदय में धारण कर लेते हैं, उनके भी अविद्या जनित सारे क्लेश श्री राम जी हर लेते हैं। परम सुंदर सुजान और कृपा निधान तथा अनाथों पर प्रेम करते हैं।
ऐसे एक श्री राम जी ही हैं। इनके समान निष्काम निस्वार्थ हित करने वाला और मोक्ष देने वाला दूसरा कौन है? जिनकी लेश मात्र कृपा से मंदबुद्धि तुलसीदास जी ने भी परम शांति प्राप्त कर ली, उन श्री राम जी के समान प्रभु कहीं भी नहीं हैं। हे श्री रघुवीर, मेरे समान कोई दीन नहीं है और आपके समान कोई दीनों का हित करने वाला नहीं है। ऐसा विचार कर हे रघुवंशमणि, मेरे जन्म मरण के भयानक दुख का हरण कर लीजिए। जैसे कामी को स्त्री प्रिय लगती है, लोभी को जैसे धन प्यारा लगता है, वैसे ही हे रघुनाथ जी, हे श्री राम जी, आप निरंतर मुझे प्रिय लगिए। श्रेष्ठ कवि भगवान श्री शंकर जी ने पहले जिस दुर्गम मानस रामायण की श्री राम जी के चरण कमलों में नित्य निरंतर भक्ति प्राप्त होने के लिए रचना की थी, उस मानस रामायण को श्री रघुनाथ जी के नाम में निरत मानकर अपने अंतःकरण के अंधकार को मिटाने के लिए तुलसीदास जी ने इस मानस के रूप में भाषाबद्ध किया। यह श्री रामचंद्र मानस, यह श्री रामचरित्र मानस पुण्य रूप, पापों का हरण करने वाला, सदा कल्याणकारी, विज्ञान और भक्ति को देने वाला, माया मोह और मल का नाश करने वाला, परम निर्मल प्रेम रूपी जल से परिपूर्ण तथा मंगलमय है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस मानस सरोवर में गोता लगाते हैं, वे संसार रूपी सूर्य की अति प्रचंड किरणों से नहीं जलते। इति श्री मध्वचरित्र मानसे सकल कली कुलुष विध्वंसने सप्तम सोपान समाप्ता। हाँ जी, हनुमान जी श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्णो रघुवर विमल यस जोदायक फल चार। बुद्धिहीन तन जानिके सुनो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या दे मोहि हरहु कलेश विकार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरण विराज सुरेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियाहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाए संजीवन गगन जियाए, श्री रघुवीर हर्षुर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत संभारी। सहस बदन तुमरो जस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। संकादिनी जहाँ जन्म हरि भक्त कहानी, और देवता जितना धरियो। हनुमत सही सर्व सुख करियो, संकट कटे मिटे सब पीरा। जो सुमिरे हनुमत बल बीरा, जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करो गुरुदेव की नाई, जो सत बार पाठ कर कोई। छूटे बंदे महासुख होई, जो ले पढ़े हनुमान चालीसा। होय सिद्धि होय तुलसीदास सहाय तेरा, कीजे नाथ हृदय में। और संकट
नारायण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित सुर राम जय राम मेरे रघुया सीता आरती श्री रामायण जी की आरती श्री रामायण जी की कीरति कलन ललित प्रिय की गावत ब्रह्मा सब विधि तुलसी की आरती श्री रामायण जी की कीरति कर कल जगदीश हरे जो ध्यावे फल पावे दुख बिनसे मन का स्वामी दुख बिनसे मन का सुख संपत्ति घर आवे सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का परमात्मा तुम अंतर्यामी मेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा ओम जगदीश हरे ओम जय अग्नि हे परमपिता परमेश्वर हे जित्यां देवतावली माता ਤੁਸੀਂ 8 ਦਿਨ ਇਸ ਸੰਗ ਘਾਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਰਸੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਂ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 100 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਕੇਸ਼ਵ ਰਾਓ ਬਲੀਰਾਮ ਹੈਡਗੇਵਾਰ ਜੀ ਦੇ ਸੁਪਨ ਸਾਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਸਵੈਂ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ सदबुद्धि देना उल्लास देना शक्ति देना बल और बुद्धि देना ताकि असी ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਰਾਸ਼ਟਰ ਕਾਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਸਥ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸਵਸਥ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਰਾਮਾਇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਪਰ ਹਿਤ ਸਰਸ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਪਰ ਪੀੜਾ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਅਧਿਮਾਈ ਇਹ ਪ੍ਰਭਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਣ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਖਿਮਾ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਦੁੱਖ ਹਿਰਦੇ ਉਹਦਾ ਦੁਖਾਇਆ ਹੋਏ ਤੇ ਪਰਮਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ ਔਰ ਅੱਗੋਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਣਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਸ਼ਟ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਈਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਭ ਨੂੰ ਸੁਖ ਹੀ ਮਿਲੇ ਐਸਾ ਭੋਗ ਲਗਾਓ ਪਰਮਾਤਮਾ हे ਮਾਈ ਸੱਚੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਵਾਲੀ ਮਾਤਾ ਕਿ ਐਸਾ ਭੋਗ ਲਗਾਓ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਨਿਰੋਗੀ ਹੋ ਸਕੀਏ वाणी ਚ ਨਿਰੋਗੀ ਹੋ ਸਕੀਏ और ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा होए औरों को शीतल करे आपको शीतल होए आप सब मिलजुल के भारत ਨੂੰ तीसरी सबनों बड़ी आर्थिक शक्ति बनाना है तो स्वदेशी ਨੂੰ अपनाना है स्वदेशी ही खाना है स्वदेशी ही बोलना है स्वदेशी ही पहनना है भारत माता दी जय जयकार करांगे भारत ਨੂੰ अखंड भारत ਨੂੰ परम वैभव दे भारत ਨੂੰ सोने ਦਾ शेर बनावांगे भारत ਨੂੰ सोने ਦਾ शेर बनाते हुए भारत ਨੂੰ परम वैभव लेके जावांगे और भारत ਨੂੰ विश्व गुरु ਦਾ दर्जा दिलावांगे साडा लक्ष्य पूर्ण होवे ये मैया अपना बेनती स्वीकार करना बेनती स्वीकार करना बेनती स्वीकार करना।
ਇਹ ਸਤਿਆਂ ਜੋਤਾਂ ਵਾਲੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਦਾ ਹੋਈ ਜੈ। ਜਕਾਰੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਿੱਠਿਆ ਮਰਾਦਾ ਬੋਲ ਸਾਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਜੈ। ਆਸੀ ਚਾਰ ਚਰਾਸੀ ਘਟਾਂ ਵਾਲੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਦਾ ਹੋਈ ਜੈ। ਜਕਾਰਾ ਹੈ ਚਿੰਤਪੁਰਨੀ ਮਈਆ ਜੀ ਦਾ ਬੋਲ ਸਾਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਜੈ। ਜਕਾਰਾ ਹੈ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਮਈਆ ਜੀ ਦਾ ਬੋਲ ਸਾਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਜੈ। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की ਜੈ। ਹਾਂਜੀ